जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों हम लोग इस समय हैं घोसी लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा रसड़ा में, और रसड़ा में आएंगे तो एक गांव है रसूलपुर, और रसूलपुर में इस समय है। और इस साइड में आप देख सकते हैं एक स्कूल है, और उसके स्कूल में आज मतदान होना था। आज 1 जून है। आज 1 जून को घोसी लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव है। सब मतदान अपनी मतदान देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस रसूलपुर की जनता आप देख सकते हैं रेलवे लाइन पे आकर के और धरने पे बैठ गई है। आइए जनता से ही खुलासा करेंगे कि क्या कुछ है और क्यों वोट देने के लिए नहीं जा रही है यहाँ की जनता। आइए जनता से ही हम बात करते हैं। जी, मेरा नाम रवि प्रकाश त्रिपाठी है। विगत कुछ समय से आप देख चुके हैं कि कुछ समय से वहाँ भी आपने इंटरव्यू लिया जिससे पे हम लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। जी, क्यों? इसकी वजह क्या? इसकी वजह आप ग्राउंड रिपोर्टिंग पे ही देख लीजिए कि ये जो मेन रास्ते लिंक रोड, मेन से लिंक रोड आ रहा है और इसको बाईपास से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल की ये फाटक बना है। ये अंग्रेजों के ज़माने पे जिस समय ये रेलवे लाइन पहली बार यहाँ बनी थी उस समय से ये फाटक है। ठीक है, और ये नहीं है कि सिर्फ एक रसूलपुर ग्राम सभा की समस्या है, इसमें इसके साथ जुड़े हुए जितने भी ग्राम हैं लगभग चलिए आइए, आप देख सकते हैं गांव के चाचा जी हैं, कैसी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। और चाचा जी का नाम? कुलदीप राजभर। ये समस्या जो आप झेल रहे हैं, जो रेलवे लाइन पार कर रहे हैं, अचानक अगर गाड़ी आ जाएगी तो खतरा होगा। खतरा होगा। खतरा होगा। क्या कहेंगे? क्या इसको बनवाने के लिए हम सोचेंगे, कहेंगे। इसकी आज आप दो लोग जनता, आपके गांव के पूरे लोग जागरूक होकर के और इसकी मांग कर रहे हैं। आप कितना सहमत हैं? सहमत हैं। हाँ। चलिए आपसे बता दूं कि आप देख सकते हैं कैसी कठिनाइयों से अपनी साइकिल रेलवे लाइन से पार कर रहे हैं। जी, अभी मान लीजिए अभी ट्रेन आ गई, ये अब अकेले होंगे, अभी तो सारी जनता है तो इनको बचा लेंगे। अभी अगर अकेले होंगे, कहीं ट्रेन आ गई फंस गए तो क्या होगा? जी सोचिए कि उसी लिए हम लोग की मांग है कि गेट बनवा दीजिए, ठीक रहेगा। पहले गेट था, बहुत साल पहले हम लोग के पास गेट था, लेकिन अब तोड़ दिया गया है। ऐसे हम लोग को बहुत कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ रहा है। हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे, बस लाइन बनना चाहिए। इसीलिए आप लोग आज धरना पे बैठे हैं, खड़े हैं। बिल्कुल, वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। हाँ। नहीं देंगे। जब तक वोट नहीं तब तक वोट नहीं, जब तक गेट नहीं तब तक वोट नहीं। पूरे गांव वोट का बहिष्कार कर दिया है। जब तक गेट नहीं तब तक वोट नहीं। जगह रहते हुए भी फाटकों को बंद कर दिया गया है। जगह रहते हुए भी फाटकों को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे फाटक गेट हम लोग को चाहिए, तब हम लोग वोट देंगे। यहाँ की जनसंख्या नहीं देंगे, 10,000 तो नहीं वोट देंगे। होने वाली फाटक से जाने आने वाली आइए वोट चाहिए। जी भैया, जी, हम लोग को अब फाटक चाहिए। मैं बात बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो भी रसूलपुर ग्राम सभा की समस्या नहीं है, इससे नसीरपुर, मुड़ासन, क्या कहते हैं, नरनी, मकड़बोजा, ऐसे जो गांव जुड़े हैं उससे हम लोग का पर्सनल, ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी और का, व्यक्तिगत चाहे पर्सनल, सबका लिंकअप टूट चुका है। हमें कोई भी कार्य होता है तो हम विगत 4 किलोमीटर की दूरी दोनों तरफ से मैं तय करना चाहता हूँ। मेरे पिछले प्रतिनिधि जो चुने गए थे उन्होंने एक बात बताया कि यहीं पे नपूरा में 10 गाँवों, 10 घरों के लिए यहाँ पे अंडरपास बनाया। मैं आपको ये भी गिना देना चाहता हूँ कि आप रसड़ा के पूर्वीय क्षेत्रों में चले जाइए। आप रसड़ा के पूर्वी क्षेत्रों के मात्र 5 किलोमीटर गांव में जाएंगे, जिसमें मैं आपको जुड़ा दूं। अमहर के पास के ही एक निकटतम घर, वो हर जगह 5-10 कदम के दूरी पे ये बना दिया गया है अंडरपास। तो यहाँ क्यों नहीं अंडरपास बनना है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये प्रशासन से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं प्रशासन बना। ये अंडरपास जब तक ये फाटक था उसके बाद के दोनों तरफ के फाटक बने हैं। ये नहीं था कि नौपुरा पहले बना था, जैसे पहले उधर का बना था। ये फाटक हम लोग के समय के बने हैं और वहाँ अंदर पास हो सकता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं अंदर पास हो सकता है, ये मुझे क्यों नहीं जानकारी लोग देते हैं। बिल्कुल सर, एक बार ग्राम सभा में एक मीटिंग बुलाई गई जो विगत 3-4 गांवों के प्रधान, महतवार, रसूलपुर, नसीरपुर, जितने लगभग हर गांव के लोग आए थे। ठीक है, वहाँ पे मीटिंग की गई और हमारे ही गांव के कुछ प्रतिनिधि हैं, सभी लोग थे।
उन्होंने एक मीटिंग हुआ, ये कहा गया कि हम लोग डीआरएम के पास एक एप्लीकेशन देंगे, लेकिन वो एप्लीकेशन जो भी चीज़ें थी सर, हम रसड़ा स्टेशन मास्टर को निकटतम पे वहाँ भी हमारी बातों को दबा दिया गया सर। यहाँ तक ले कि मीडिया के अंदर भी ये बातें दबा दी गई सर। हम जब लोग आते हैं ना सर, जब चुनाव होते हैं तो पैराशूटों से लोग उतर जाते हैं। पैराशूटों से लोग जब उतरते हैं तो सर ये कहते हैं ना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। अभी कुछ प्रतिनिधि यहाँ आए थे जो मेरे ही गांव के, देखिए मेरे, जी आप बोलिए, मेरे ही गांव के भाई साहब आए थे और वो बोल के रहे हैं कि तीन महीने में मैं बनवा दूंगा। ठीक है, मेरे इतना ही युवा साथी थे, मैंने कहा कि 3 महीने में नहीं बाबा, आप 6 महीने में बनवाइए, आप साल भर में बनवाइए, रुकिए, साल भर में बनवाइए, लेकिन हमको अपने पद। चलिए देख सकते हैं यहाँ की जनता किस हिसाब से रेलवे लाइन को पार कर रही है। एक बाइक लेकर के जा रहे हैं। भैया आप बाइक रेलवे लाइन से कैसे क्यों पार कर रहे हैं? अरे सर यहीं पेट्रोल भराने जाना है, पेट्रोल भराने जाना और है। बगल में मेरा घर है जी, तो आप घूम के भी जा सकते थे। अरे बहुत दूर है सर, घाम लगेगा। कितना दूर? 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर आएंगे, 5 किलोमीटर जाएंगे, 5 किलोमीटर उधर जाएंगे, 10 किलोमीटर। यानी पेट्रोल जराने डलवाने के लिए आप जाएंगे तो 10 किलोमीटर घूम के आपको जाना पड़ेगा। यानी 50 रुपया का तो पेट्रोल आपका चला जाएगा तेल डलवाने जाने में। जी, ये समस्या है गाँव की। चलिए ठीक है, तो सर आज आप ये गांव का मतदान देने जाना है, आप लोग क्यों नहीं जा रहे थे? इसी के लिए नहीं जा रहे हैं कि हम लोग का फाटक बनवा दिया जाए, उसके बाद हम लोग वोट करेंगे। हम लोग के पास रोड नहीं रहेगा तो फिर हम लोग वोट देके क्या करेंगे? अच्छा, अचानक अभी गांव में किसी का तबीयत खराब हो जाता होगा तो कैसे जाते हैं? अब वोट देने जाना है तो इसी रोड से जाएंगे। महिलाएं 10 किलोमीटर रेंज होता है, 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर जाएंगे तभी दवा कराएंगे। इतना ठोकर बना गया है 5 किलोमीटर के रेंज में कि कभी औरत को बच्चा होना होता है तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को रेलवे फाटक यहाँ पर चाहिए, तभी वोट करेंगे। अच्छा नहीं करेंगे देना है तो महिलाएं इसी रोड से जाएंगे। और कुछ हो गया, यहाँ पर ठोकर लग गया, गिर गई, ट्रेन आकर काट देगी तो कौन उसका हिसाब? सरकार देगी उसका हिसाब, कौन देगा बताइए? चलिए आपसे बता दूं कि हम लोग इस समय घोसी लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा रसड़ा में पे 2-4 लोग कटते हैं इस रोड की वजह से। हाँ, खुद कट गया, मेरे भाई तक कट गया। चलिए आपसे बता दूं कि हम लोग इस समय घोसी इस समय हम लोग हैं घोसी लोकसभा के अंतर्गत रसड़ा विधानसभा में और ये रसूलपुर गांव में। और आपसे बता दूं कि ये जो हाईवे है जो रसड़ा बलिया से लेकर के और मऊ से बलिया जाता है, उसी हाईवे से और इस रोड से मिलन होता है। इसी से आना जाना है। करीब 10,000 लोग हैं, आते जाते हैं इसी रेलवे लाइन से, इस पार उस पार होते हैं। और इन लोगों का जो अपने खतरों से खेलते रहते हैं हमेशा, जबकि अचानक ट्रेन आ जाए तो दुर्घटना कुछ भी घट सकती है। और इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं। इन लोग इसीलिए इस बार मांग करने के लिए बैठे हैं, गेट नहीं तो नोट वोट नहीं, इसीलिए धरना पे बैठे हैं। और इन लोगों का कहना है कि जब तक कोई बड़ा नेता आए उसके बारे में न बताए, हम लोग से आश्वासन न दे कि 3 महीना में, 6 महीना में, साल भर में इसको बनवाएंगे, लिख करके न दे, तब तक हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे। हमारे गांव का खुद मंत्री आज 3 साल से आश्वासन दे रहे हैं कि हम बनवाएंगे। कौन मंत्री? वाल्मीकि त्रिपाठी जी, हमारे गांव का खुद मंत्री है वो, लेकिन अभी तक वो नहीं बनवा पाए। अच्छा सर, जो आप लोग आज धरना दिए हैं जी, आप लोग ट्रैफिक पे इस समय खड़े हैं रेलवे लाइन पे, इसके 2 दिन पहले आप लोग क्यों नहीं खड़े थे जब चुनाव? 2 दिन पहले अखबार में अखबार प्रिंट मीडिया पर हम लोग दे दिए हैं कि हम लोग धरना करेंगे अगर जब तक रोड नहीं बनेगा। नहीं सर, लेकिन आज चुनाव है, आज वोट देने जाना है। आज आप लोग वोट के दिन ही खड़े हुए हैं। 2 दिन पहले आप लोग ऐसा धरना दिए होते, पत्रकारों को बुलाए होते, ऐसा क्यों नहीं किए? हाँ, ये तो गलती हुआ है कि 2 दिन पहले हम लोग वो सुनेंगे नहीं ना, ये ऐसा ही मौके पे सुनेंगे वो लोग, और ऐसी कोई बात नहीं। 3-4 दिन बाद वहाँ पर ओम प्रकाश के लड़के का मीटिंग था, वहाँ पर भी हम लोग धरना दिए थे। वो कहे हैं कि हम इस रेलवे को बनाएंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र का जो बूथ बनाएगी, कितना वोट है इस बार? ये 2000 वोट है यहाँ पर हम लोग के बूथ पे। क्या अपना वोट एकदम नहीं देंगे इस बार? नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, एकदम नहीं देंगे। या विधायकी का चुनाव हो, प्रधानी चुनाव हो, या मेंबर चुनाव हो, या लोकसभा, कोई भी चुनाव हो, जब तक हमारा संपार नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग के पास रास्ता ही नहीं है तो फिर वोट कैसे देंगे? चलिए ठीक है, आपसे बता दूं कि इन लोगों का कहना है कि चाहे छोटा बड़ा कोई भी चुनाव हो, किसी भी चुनाव में हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे जब तक हम लोगों का अंडरग्राउंड नहीं बनेगा या गेट नहीं बनेगा।
इसी पे ये लोग थने हैं। इन लोगों का कहना है कि वोट देने जाएंगे ही नहीं, बल्कि ये बूथ का 2000 वोट है इस बार, लेकिन 2000 वोट में एक भी वोट नहीं पड़ेगा। बाकी सरकार इनकी बातों से कितनी सुनवाई करती है, इन लोगों की बातें पे कितना ध्यान देती है, वो तो देखने की बात है। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।